हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? आप सबका स्वागत है एंडल अनीता चैनल पर। और आज हम सुनने वाले हैं संतोषी माँ की व्रत कथा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक सेठ और सेठानी थे, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे रोज़ कमाने जाते थे, 7वां घर पर रहता था, कुछ काम काज नहीं करता। उसकी माँ 6 बेटों को खाना खिलाकर थाली में जो झूठा बचता उसको उठाकर 7वें बेटों को रखती। एक दिन उसकी बहू ने देख लिया और सोचा कि कब रात पड़े और कब अपने पति को कहूँ। रात हुई, महल में गई, अपने पति से कहने लगी कि आपकी माँ तो आपको सभी का झूठा खिलाती है। उसको गुस्सा आ गया और कहा मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। तब उसने कहा कि आप सुबह खुद ही रुक कर ये सब देख लेना। सवेरा हुआ, खाने के समय वो वहीं पर ओढ़कर पलंग पर सो गया और कहने लगा पेट में दर्द हो रहा है। 6 बेटे आए और माँ ने खाना परोसा, वो सब ने खा लिया। बाद में जो भी थाली में झूठा था उसको लेकर 7वें बेटे को रख दिया और कहने लगी कि बेटा खाना खाओ। उसने कहा भूख नहीं है, क्योंकि उसने सब वो देख लिया था। कहने लगा माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता हो तो आज ही जा। वह परदेश के लिए निकल गया। पत्नी से मिलने बाड़े में गया। वहाँ पर पत्नी कंडे थाप रही थी। उससे बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ निशानी दे दो। हाथ गोबर से भरे हुए पीठ पर छाप दिए। उसने मुंदड़ी दे दी और वो परदेश जाकर एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करने लगा। और यहाँ उसकी पत्नी पर सब अत्याचार करने लगे। उसकी पत्नी रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। जहाँ पर एक दिन उसने एक संतोषी माँ के मंदिर में कुछ महिलाओं को संतोषी माँ का व्रत करते देखा। उसके मन में उत्सुकता हुई कि जरा पूछूं तो सही कि इस व्रत को करने से क्या होता है। जवाब दिया कि इस व्रत को करने से दरिद्र धनवान बन जाता है, बांझ पुत्रवान बनती है, परदेश गए पति को तुरंत मिलाता है। यह सुनकर उसने वही निश्चय कर लिया कि मैं भी अपने पति के लिए व्रत करूंगी। और उसने जो लकड़ी काटी थी उसका कुछ हिस्सा बेचा, वह चना गुड़ खरीद कर माँ संतोषी का व्रत किया। इस तरह 15 शुक्रवार करके 16वें शुक्रवार को इसका उद्यापन किया। उद्यापन में अपनी जेठानी के 7 बच्चों को बुलाया। वह खाना खिलाकर दक्षिणा में पैसे दिए। बच्चे पैसे लेकर घर पर आए तो उसकी माँ ने कहा कि इस पैसे से कोई खट्टी चीज़ खरीद कर खा लो। बच्चे ने वैसा ही किया। इससे संतोषी माँ के व्रत में बाधा पड़ गई। उसने वापस से यह व्रत शुरू किया। वह 16वें शुक्रवार को ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर बिना खटाई का खाना कर केले की दक्षिणा दे दी और उद्यापन पूरा किया। माँ संतोषी की कृपा से उसके पति को घर की व पत्नी की याद आई। वो धन इकट्ठा करके घर के लिए रवाना हुआ और पति पत्नी मिल गए। ये संतोषी माँ ने इन मानवी को मिलाया। इसी तरह सभी को मिलाना। जय संतोषी माँ।